Good morning, students. Today we are going to do exercise 7.3. As we know that इंटीग्रेशन में हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि अगर sin 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2x को t मान के करते हैं, या हम सिंपली वी कैन से दैट sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x with a negative sign divided by 2 मीन्स हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है x की जगह 2x दिया हुआ है, एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 2x प्लस 3 भी होता तो भी ये लीनियर फंक्शन होता, तो यहाँ 2x प्लस 3 आ जाता, तो हम x से हम थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट भी कहीं जगह लगा सकते हैं इस चीज़ को कि हमें जब भी x की जगह x का लीनियर फंक्शन हो तो हम इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि अगर यहाँ पर फंक्शन में फंक्शन की पावर कुछ दे रखी हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, जैसे कि हम कहें 2x प्लस 3 का होल पावर 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम जैसे x की पावर 5 का करेंगे वैसे ही करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 6 अपॉन 6, लेकिन साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है उससे और डिवाइड कर देंगे, दैट इज इंटू 2 और हो जाएगा। तो जब भी x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो हम सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन है, 2x प्लस 3 को t मानेंगे तो 2dx इज इक्वल टू dt आएगा, 2 से डिवाइड हो गया, बस सिंपल सी बात, इतनी सी बात है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मान लो होता है log 2x का इंटीग्रेशन, तो हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अभी हमने log x का इंटीग्रेशन तो हम आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेट अस से e की पावर 2x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट दैट इज 2। तो जब भी x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ एक तो हमें याद रखनी है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन में x की जगह x स्क्वायर होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम ये रूल नहीं लगा सकते। तो जब भी x की जगह x की पावर आ जाए या किसी फंक्शन की पावर आ जाए तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने अभी तक जो इंटीग्रेशन सीखे हैं वो क्या क्या सीखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन x का इंटीग्रेशन सीखा, और हमने इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x होता है इंटीग्रेशन, ये हमने सीखा। या x की पावर n का इंटीग्रेशन सीखा, x की पावर n+1/n+1 होता है। या हमने e की पावर x का सीखा, e की पावर x ही होता है। तो अभी तक हमने ये 4-5 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स के से जो हमने सीखे हैं वो हमें पता है, लेकिन इनमें अगर कुछ हमारे पास साइन स्क्वायर x है, साइन क्यूब x है, या टेन क्यूब x है, अगर पावर में कुछ आ जाए तो हम इंटीग्रेशन कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, पावर में जब भी आएगा तो उसको पहले हमें पावर को हटाना है, उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले हम लिखते हैं पहले। रिवीजन हो जाएगा, हाथ किया फिर बाद में कुछ बात आई गई हो जाती है। अच्छा, इम्पोर्टेंट फार्मूले चल रहे हैं। सो पहले हम कुछ फार्मूले करेंगे।
मीन्स हमें पता है cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को हम cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से, sin स्क्वायर एक्स को हम cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से, और cos 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्योंकि x की जगह x का लीनियर फंक्शन है। तो cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे होगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्यूब में sin 3x का फार्मूला 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो अगर हमसे sin क्यूब x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाएगा तो हम sin क्यूब x की वैल्यू पहले यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों के टर्म्स में, और इन दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसलिए sin क्यूब x के लिए इसी तरह से cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। तो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन इन दोनों का इंटीग्रेशन करके करेंगे, प्लस माइनस का तो हम अलग अलग कर ही सकते हैं इंटीग्रेशन। तो उसी की तरह से हम tan स्क्वायर एक्स का तो मैंने आपको कल बताया था, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स -1 करके, क्योंकि हमें sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है तो हम sec स्क्वायर एक्स -1 करके करते हैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं इसमें, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स क्यूब का हो गया। अब हम बात करते हैं अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है sin 2x × cos x, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना अभी हमें आता नहीं है, और आगे भी हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो फार्मूला लगा सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे भी। तो फिलहाल इस टाइप की प्रोडक्ट को हम कैसे किस तरह से डील करेंगे, 2 sin x cos y इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों साइन ऐड हो जाते हैं, दोनों साइन जब ऐड होते हैं sin x + y का फार्मूला क्या है, sin x + y sin x cos y प्लस cos x sin y। और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो जब मैं प्लस वाले को माइनस वाले में ऐड करूंगा तो ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक में माइनस है, 2 sin x cos y हो जाएगा। तो 2 sin x cos y का ये फार्मूला होता है, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं अलग अलग क्योंकि बीच में प्लस लगा है, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका इंटीग्रेशन अलग। तो प्रोडक्ट को हम पहले प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये 2 sin x cos y का है। इसी तरह से हम बात करें अगर 2 cos x sin y, तो ये दोनों माइनस में हो जाते हैं, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा sin x - y को, दोनों का जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कट जाएगा, 2 cos x sin y आएगा, तो sin x + y - sin x - y। और साथ ही साथ 2 cos x cos y और 2 sin x, ये हमने 11th में पढ़े थे, 2 sin x sin y। इनके फार्मूले बताएं क्या होंगे, 2 cos x cos y 2 sin x sin y। इसमें दोनों cos वाले ऐड होंगे, इसमें दोनों cos वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। मैंने तो ऐसे याद रखा है, जब cos वाला cos में ऐड होगा तो cos ही आएगा, जब cos वाला cos में माइनस होगा तो sin आएगा। आप भी कोई पहचान बना लें, cos x + y प्लस cos x - y। इसमें cos दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन माइनस का साइन आ जाता है फिर यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, या x - y में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, या तो इसको पहले और इसको बाद में लिख दें और यहाँ माइनस लगा दें, या फिर या तो यहाँ माइनस लगाएं। तो ये चीज़ आपको फार्मूला याद रखना है, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये फार्मूले अगर याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो अब इन पे बेस्ड हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 7.3। सो लेट अस कम ऑन टू एक्सरसाइज 7.3।
क्वेश्चन नंबर 1। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि साइन का स्क्वायर आ गया तो हम डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान होता है, चेन रूल लगाते थे हम, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होगा, स्क्वायर को पहले लीनियर में कन्वर्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ द सम फार्मूला। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2। आपको ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। वही कोस 2x का फार्मूला है, कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे भी याद रखें कि जब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, इसका डबल है, तो यहाँ पर 2x प्लस 5 है तो उसका डबल ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 हो गया। अब साथ ही साथ लेकिन क्योंकि इसमें x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो उससे x के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होगा। अच्छा अभी तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं है हमने, अभी तो हमने सिर्फ फार्मूला लगाया है साइन स्क्वायर का। अब हमें इंटीग्रेशन कैसे करना होगा, बीच में माइनस लगाए दोनों का अलग अलग, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये 1/2 दोनों के साथ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस, इस 2 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी 4x प्लस 10। सो फ्रॉम हियर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से और डिवाइड कर देंगे हम, या तो 4x प्लस 10 को हम t मान के करें या फिर हमने सीधा और प्लस का ही होगा ये कोस का साइन। माइनस किस में आता है, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब जब इंटीग्रेशन करके सी वाले आएंगे यानी कोस, कोट और कोसेक तब हम माइनस लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर यही रहेगा हमारा, तो यही हमारा आंसर हो गया, 4 to 8 हो जाएगा बस, दिस विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x कोस 4x। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x कोस 4x। यहाँ पे 2 की प्रोडक्ट है तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे प्लस माइनस में, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो पहले हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं, 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 साइन एक्स कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस वाई इजिकल टू क्या होता है, दोनों साइन प्लस में, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई। तो यही फार्मूला हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस वाई 3x प्लस 4x, यहाँ प्लस साइन x माइनस वाई यानी 3x माइनस 4x dx। साइन x प्लस वाई का फार्मूला, कोस x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, साइन x प्लस वाई का तो यह है, साइन x प्लस वाई का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था अभी। कॉस x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है,
cos x प्लस वाई, cos x cos y, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फार्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं, बिना फार्मूलों के ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अब क्या आ गया, साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इट विल बी dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन 7x का इंटीग्रेशन जो साइन x का होता है वही होगा, कोस कॉस c वाला आ गया तो माइनस आएगा, 7x डिवाइडेड बाय 7x के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस साइन x का, और ये 1/2 दोनों के साथ है, साइन x का माइनस कोस x, तो ये हो गया माइनस कोस 7x डिवाइडेड बाय 14 और प्लस कोस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें 3 बार मल्टीप्लाई है तो हम पहले 2 में लगाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ये हमारा cos 2 cos 4 cos 6, cos 2 cos 4 cos 6, 3 की मल्टीप्लाई है तो पहले हम किन्हीं 2 में 2 cos x cos y का फार्मूला लगाएंगे। 2 cos x cos y का फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, और क्या होता है cos प्लस cos, यहाँ x प्लस वाई यहाँ x माइनस वाई, सो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस वाई, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 6x प्लस ये वाला cos x माइनस वाई यानी माइनस का 2x, और cos में हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू ये cos 6x dx, फार्मूले से कर देंगे 2 cos x cos y का, cos स्क्वायर की जगह में लिखूंगा का फार्मूला, एक बार प्लस करेंगे तो 8x प्लस cos माइनस करेंगे तो 4x, माइनस का आएगा लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस होता है, लास्ट में dx। अब ये 2 तो दोनों में से बाहर ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इंटीग्रेशन बीच में प्लस लगा तो सबका अलग अलग हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x cos 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइडेड बाई 12, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो cos का होता है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड यानी 12 से डिवाइड, और प्लस का ही होता है cos 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x डिवाइडेड बाई 8, cos 4x का इंटीग्रेशन cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4। ये हमारा आंसर। 12 एलसीएम ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस सम कांस्टेंट लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यूब आ गया यहाँ पर, तो हम साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस साइन 3x,
डिवाइडेड बाई ये 4, ये 1/4 मैंने भाग दिया। साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह ये लिख सकते हैं 3 sin x माइनस साइन 3x। ये साइन 3x इधर आ गया, 4 sin क्यूब x इधर हो गया, डिवाइड बाई 4। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। वन माइनस का होगा cos, तो माइनस लगेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस होगा, cos बाय x का कोफिशिएंट दैट इज 6 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें क्यूब का क्वेश्चन हैंडल करना है। अब आ जाइए आगे। सेवंथ एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। 1 माइनस कॉस ऊपर है और प्लस नीचे है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका हाफ होता है यहाँ पे, और 1 प्लस की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। किस फार्मूले से? cos 2x के फार्मूले से। cos 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब यहाँ x होगा तो यहाँ x बाई 2 होगा, अगर यहाँ 2x होता है तो यहाँ x होता है। तो यहाँ से अगर हम इस 1 को उधर ले जाएं तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरह से जब यहाँ माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, या लेफ्ट विद टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और हम टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 सेक, अब दोनों का अलग हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई 2 और 1 का x, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो 1/2 से डिवाइड भी करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, 1/2 से डिवाइड, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। फार्मूले अगर याद हैं तो ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, अगर फार्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। साइन की पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x। अब यहाँ पे पावर में 4 आ गया, तो पावर में 4 का फार्मूला तो हमें याद नहीं है कोई, साइन क्यूब तक हमें फार्मूले पता है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्या इससे हम कर सकते हैं? cos x को t माने तो sin x बाहर मौजूद है, ये हो सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, तो यानी हम ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर क्या करें? होगा इसका मतलब cos 2x sin स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। इस फार्मूले से मैं, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, 1 माइनस cos 2x, साइन में 1 माइनस आता है, cos स्क्वायर में 1 प्लस आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब होल स्क्वायर खोल देंगे, 2 का स्क्वायर तो 1/4 बाहर आ गया। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, cos स्क्वायर को हम लिख लेंगे, वापस से फार्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर 1 प्लस cos 4x अपॉन 2,
इस डबल यहाँ आता है, सो इट विल बी 1/4 एक्स, ये 1/2 तो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस sin 2x प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारा आंसर। x प्लस x/2 3x/2 लिख देंगे बस। सो दिस विल बी आंसर। सो इस तरह से स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से हैंडल करना होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है 1/cos x - a cos x - b। वन अपॉन cos x - a into cos x - b। तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसमें क्या है, 1/, दोनों cos हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हम यहाँ ऊपर साइन में दोनों को ऐड करके लिखेंगे। पहले साइन x - a माइनस x - b। नीचे दोनों साइन के हों तो भी हम यही चीज यूज करेंगे, और दोनों कोस के हैं तो भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। अब यहां पर x से x कट गया तो हमारे पास आ जाएगा b - a, साइन b - a से मैंने बाहर डिवाइड कर दिया। ये साइन b - a, ये भी साइन b - a कट गया दोनों, तो इसके इक्वल आ गया, ये दोनों चीज सेम हो गई। अब इसमें साइन x - y का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x cos y। साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब नीचे वाले का डिवाइड दोनों में हो जाएगा, dx। इंटीग्रेशन जब मैं इस नीचे वाले का डिवाइड इसमें करूंगा तो cos x - b कट गया, साइन अपॉन cos tan हो गया, tan x - a माइनस इन दोनों में cos x - a कट गया, साइन अपॉन cos tan x - b dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और tan x का इंटीग्रेशन tan के नीचे क्या होता है, साइन अपॉन cos यानी log sec x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x - a माइनस log sec x - b प्लस सम कांस्टेंट। अब ये डिवाइड में है तो चाहे हम इनको, माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं दोनों को, चाहे यही हम आंसर छोड़ दें, इतना भी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साइन x इंटू कोस क्यूब एक्स। साइन x कोस क्यूब एक्स।
ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये फायदेमंद होता है कि हम कोस की कुछ पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करें। तो यहाँ मैं कोस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करूँ, या एक और तरीका हो सकता है कि ऊपर हम 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दें। साइन स्क्वायर एक्स, उससे फायदा नहीं होगा, तो हम इसमें कोस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। डिवाइड, तो ऊपर क्या बनेगा, कोस की पावर 4 का मतलब सेक की पावर 4 यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पावर 4 को मैं स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे जब मैं कोस की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो कोस क्यूब तो कट जाएगा, खाली अपॉन में एक कोस बचेगा, साइन अपॉन कोस इज 10x। अब मैं इस 10x को t मान लूंगा, और एक सेक स्क्वायर x की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x। और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, 10x को मैंने t मान लिया, तो 10x का डिफरेंशिएशन अब मौजूद है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक स्क्वायर dx की जगह तो dt, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10x की जगह t और ये dt। अब इस t का डिवाइड दोनों में होगा, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस टी स्क्वायर को टी से डिवाइड किया t का इंटीग्रेशन t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, t की वैल्यू रख दें वापस, t हमने किसको माना 10x को, log 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं नीचे वाले से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूं तो क्या सोल्व होगा? अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो साइन स्क्वायर कट गया, साइन अपॉन कोस स्क्वायर यानी 10x इंटू सेक एक्स। पता है हमें इंटीग्रेशन, यानी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले का डिवाइड दोनों में कर दें तो ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस स्क्वायर यानी 10x इंटू सेक एक्स, जिसका कि इंटीग्रेशन हमें पता है। इसमें कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और ये दोनों ही किसी का डिफरेंशिएशन है, ये सेक एक्स का और ये माइनस का कोसेक इंटू कोट का डिफरेंशिएशन। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक इंटू कोट माइनस का, सो माइनस का कोसेक एक्स, ये हमारा आंसर। 2 लाइन में हो गया। टेन की पावर 4x का इंटीग्रेशन, इसमें पावर 4 आ गई तो इस पावर 4 को हमें कन्वर्ट करना होगा पहले लीनियर में किसी तरह से, जिसका कि हम इंटीग्रेशन निकाल इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और एक 10 स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब इस 10 स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लाई दोनों में, इस 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के, और इसके इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया। अब आई को मैं अलग से निकालूंगा क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद है, इसलिए 10x को t मान लेंगे इसमें। लेट 10x इज इक्वल टू t, सो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब अपॉन 3 दैट इज 10 क्यूब एक्स अपॉन 3। ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x और i की जगह है प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 आपको करनी है। अगले टर्न पे हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए अगली एक्सरसाइज को और अच्छे से हमें करना है। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, सी यू।